तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। आज हम लोग मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाला है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के जो है जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बनी रहेगा, ठीक है। इससे आपका जो है ये चीज होंगे, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं। जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो सीधे 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यदि मतलब ये बहुपद चैप्टर को जो है इस वीडियोस को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि आपका जो है मैथ्स में 100 में 90 प्लस हो, ठीक है, 100 में जो है 90 प्लस हो, आप यदि चाहते हैं आपका मैथ में क्या 100 में से 90 प्लस मार्क्स आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इसके प्रत्येक वीडियो को, जितने सारे वीडियोस दे रहे हैं मैथ का, सभी वीडियोस को देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर को देखिए। आपका जो रिजल्ट जो है 90 प्लस से ऊपर जो है 100% आएगा। आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में, कुछ भी नहीं आता है, तो इस क्लास को देखिए। जो क्लास चल रहा है प्रत्येक चैप्टर का जो वन शॉट क्लास चल रहा है, इस क्लास को उसको देखते रहिए चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। आपका जो 90 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये 100% गारंटी है। और जो है 15 चैप्टर 15 दिन में आपको जो है 15 दिन में ही समाप्त कर जाएंगे। 15 जो चैप्टर है 15 दिन में, यानी 10 जनवरी तक जो है आपको जो है मैथ का वन शॉट जो है सॉल्व जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण, जो सीधे 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कराने के बाद जो है आपका जो है वन शॉट सभी सब्जेक्ट कराने के बाद आपको जो मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो मिलेंगे मॉडल पेपर या इस तरह की तैयारी कराए जाएंगे। और आप यदि चाहते हैं आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो, आपका मार्क्स बेहतरीन से बेहतरीन आए, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल के जो घंटे उसका दबा के प्रेस करके रखिए, ताकि जो है जितने सारे वीडियोस जितने सारे क्वेश्चन या जितने सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके पास जो वीडियोस पहुंच पाए और जो है आप इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को पहले कीजिए, समझ में आए आपके लिए तो मतलब उपयोगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अन्यथा जो है आपकी मर्जी। तो चलिए जो इस चैप्टर से पहले हम लोग इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको शून्यांक निकालना पड़ेगा पहले जो है, ठीक है। आपको जो शून्यांक निकालना होगा, तो किसी कोई बहुपद देगा जिसका शून्यांक निकालने बोलेगा, ठीक है, कोई बहुपद देगा जिसका आपको शून्यांक निकालने बोलेगा क्वेश्चन 2 में, ठीक है, 1 नंबर में ये बोलेगा। और क्या क्वेश्चन 2 जो है दूसरा में जो है इस तरह से पूछे जाएंगे कि शून्यांक रहेगा, ठीक है, शून्यांक रहेगा, जो शून्यांक रहेगा आपका, उस शून्यांक से आपको जो क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, ठीक है, क्या बहुपद निकालना है। आपका शून्यांक दिया रहेगा, उस शून्यांक से आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। और तीसरा जो है px से आपको जो है gx को क्या देना है, भाग देना है, px gx पूछेगा। और आपको जो है इस चैप्टर से और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका जो है और चैप्टर इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले सीखेंगे हम शून्यांक ज्ञात करना, उसका सीखेंगे शून्यांक जो है शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना, उसका px से gx को भाग कैसे दिया जाता है उसको ये करेंगे। उसके बाद ही जाएंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन ऐसा जो है लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से आपको जो मार्क्स जो पूछे जाएंगे फुल मार्क्स, यानी जो है जो फुल मार्क्स होंगे आपका जो है लगभग 8 से जो है 10 नंबर का आपको जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 8 से 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के साथ पूछे जाएंगे। आप यदि इस वीडियो में बने रहते हैं शुरू से अंत तक, तो आपका निश्चित ही 10 नंबर जो है आपका सॉल्व हो ही जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो आपसे मिस होगा ही नहीं, ठीक है, आप यदि शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए जो है इस चैप्टर से पहले 2 सूत्र देख लेते हैं, 2 महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। तो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई होता है, अल्फा प्लस बीटा ये बराबर क्या माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉरी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, और सॉरी महत्वपूर्ण क्या सूत्र है। इन्हीं सूत्र से जो है बार बार जो है एग्जाम में आपको शून्यांक का योगफल या शून्यांक का गुणनफल निकालने के लिए बोलता है। तो चलिए हम लोग जो है अभी देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो, और यहाँ से भी आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर क्या माइनस बी बाई होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाई ये होता है। और बोला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा जो है सी बाई क्या होता है ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। इन सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र से जब तक 2 नंबर कम से कम पूछे जाएंगे, गारंटी है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले आगे 2.2 में, ठीक है, आपको जो है 2.2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो है कोई बहुपद, कोई भी एक बहुपद दे देगा, उसका शून्यांक निकालने के लिए बोलेगा, कोई बहुपद देगा उसको शून्यांक ज्ञात करने बोला है, और शून्यांक तथा गुणनफल के बीच जो है मतलब क्या बोला है संबंध की बोला क्या सत्यता की जांच भी करना। तो जांच हमें जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा आपका जो एग्जाम में कि कोई द्विघात बहुपद देगा और उस द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने बोला है। जांच जो आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो जांच पूछे भी नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है कोई भी द्विघात बहुपद है उसका आपको कोई भी यह जो है इस तरह का मतलब कोई ना कोई द्विघात बहुपद देगा, आपको उस द्विघात बहुपद का क्या है शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग एक नंबर जो है एक नंबर को सॉल्व करते हैं। जैसे एक नंबर को सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही सॉल्व होगा, तो निश्चित रहिए जो है आपको 100% समझ में आएगा। देखो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या है अचर मान जो होता है, हम लोग पहला को इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं ए मानते हैं, और इसको हम लोग क्या बी मानते हैं, और इसको हम लोग क्या सी मानते हैं, ठीक है। पहला जो है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। और द्विघात जो सूत्र होता है, द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक जो रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस क्या होता है सी होता है। इसीलिए अचर मान जो है पहला ए होता है, दूसरा अचर मान बी होता है, और तीसरा अचर मान जो है सी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हम लोग आगे की ओर। आगे में कहा गया है तो जब भी अचर मान हो, अचर मान को और एक्स स्क्वायर अगर जो भी मान होता है अचर मान और एक्स स्क्वायर आगे, अचर मान जो और एक्स स्क्वायर जो आगे मान होता है सभी सबसे पहले हम उसको क्या तो गुना करते हैं। तो ये मेरा 8 है, इसको 1 है, 8 को गुना करने पर कितना होगा 8 के कितना होगा 8 होगा। चलिए हम इसे साइड में गुना कर खंड करते हैं 8 होगा। इस 8 को खंड करना पड़ेगा, इस 8 को पहले खंड करेंगे, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे करेंगे, ठीक है। दो जगह कितना हो गया 8, फिर से 2 दूनी 4 हो गया, और 2 1 2 हो गया। इससे ज्यादा ये खंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें जो है इसी खंडों के सहारे, हम जो ये गुणनखंड है इसके सहारे ही हमें जो है बीज वाला संख्या लाना होता है। बीज वाला मिडिल ऑफ संख्या होता है 2x यानी bx जो होता है वो हमें प्लस के रूप में या माइनस के रूप में हमें जो bx ला के हमें दिखाना होता है। तो क्या लाना है हमें 2x लाना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी कितना ले ले 4 ले, और 2 1 2, इन 4 और 2 को जोड़ के या घटा के हमें क्या लाना होता है मिडिल ऑफ संख्या लाना पड़ेगा। तो हम लोग घटाने पर कितना आएगा 4 आ जाएगा। बट ध्यान रखना है -2 लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे -4 से क्या करेंगे +2 को हटाएंगे, तो कितना होगा -2 प्राप्त होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का हमें क्या रखना था ध्यान रखना था। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस में क्या करेंगे 2x -8, ठीक है। अब जो है इन संख्या का कॉमन निकालना है, ध्यान रहे इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो हमें शून्य मानना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा शून्य को मानना पड़ेगा। तो एक्स हमें कॉमन निकालने पर क्या बचेगा 2x था तो एक बाहर निकलेगा, एक बचेगा। इसमें तो एक्स तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, ठीक है, और एक्स जो है हम लोग का ऑलरेडी क्या बाहर जा चुके हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा तो हमारे पास जो है ठीक है कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, और जो है हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया। तो इस कलर को नहीं लेते हैं, आपको दिखाई कम देगा, और यहाँ से हम लोग जो है 2 भी निकाल सकते हैं। 2 निकालने पर कितना बच गया x बच जाएगा, और 2 कलर कितना पढ़ने पर आ जाएगा 4 बार पढ़ने पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन 2 है और इसका कॉमन कितना x है, तो जिसका x प्लस क्या होगा हम लोग का तो ये कॉमन हो गया, और कितना x माइनस क्या हो गया 4 हो गया, ये कॉमन हो गया, बराबर 0 था तो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ध्यान रखिए शून्यांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आप लोग को शून्यांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 या करेंगे x -4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, x बराबर क्या हो गया मेरे पास इसका प्लस तो उसको क्या होगा माइनस में होगा, या जो हो गया इस पर प्लस तो उसको क्या होगा x बराबर प्लस होगा। यही जो हमें क्या ना ज्ञात करना था, यही क्या होता है शून्यांक होता है। इस तरह से कोई भी आपको क्या देगा एक द्विघात बहुपद देगा, और इस द्विघात बहुपद का आपको क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। आप आसानी से बन जाएगा आप लोग का। कोई भी द्विघात बहुपद दे सकता है एग्जाम में, कोई भी द्विघात बहुपद दे सकता है, उस द्विघात जो बहुपद है उसका आपको क्या है शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए उतरना चाहते तो उतार सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या है एक करते हैं क्लीन करते हैं और क्लीन करते हैं, और हम लोग अभी चलते हैं कितना में अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है यदि पहला ना पूछे, पहला क्वेश्चन जो शून्यांक ज्ञात करने ना दे, यदि वो ना पूछे तो 100% आपका जो है क्या पूछेगा
मतलब शून्यांक दिया रहेगा उस शून्यांक से बहुपद पूछेगा। 100% आपका जो है यदि पहला ना पूछे तो दूसरा पूछेगा ही पूछेगा। 3 हिसाब है इसमें से, 3 हिसाब से तो एक हिसाब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 3 हिसाब से एक हिसाब पूछेगा ही पूछेगा, ये क्या है आपका गारंटी है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन यदि पूछ लिया आपको 5 नंबर का, तो फिर आपको जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। और यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो शून्यांक वाला जो होता है ये आपका जो है 2 पूछेगा। हो सकता है शून्यांक याद करने दे, और दूसरा हो सकता है क्या कि पीएक्स से जीएस भाग दे, ठीक है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया आपको, यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर का, ठीक है, जो एग्जाम एक ही क्वेश्चन है पूछने लायक, लॉन्ग क्वेश्चन को बता देंगे आपको। यदि वो क्वेश्चन पूछ लिया आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्या शून्यांक या बहुपद, दो में से एक पूछेगा। शून्यांक, बहुपद और पीएक्स जीएस है, 3 में से एक पूछेगा सिर्फ। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा तो तीनों में से 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो है बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यांकों के योग, जिसका शून्यांक है उसका योग तथा जो गुणनफल हम लोग को परिभाषित की गई है। पहला क्या क्या शून्यांक का योग है और दूसरा जो है शून्यांक का क्या गुणनफल है, ठीक है। तो ध्यान है, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिर्फ क्या करेंगे कि मानेंगे, ठीक है, मानेंगे कि द्विघात बहुपद, सॉरी इसको हम लोग क्या इस साइड को सॉल्व करते हैं कि उसको इस मैथ को हम लोग बनाने वाले हैं, तो इस साइड हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। माना क्या है, थोड़ा पेंसिल को पता कर लेते हैं। माना क्या है, द्विघात बहुपद एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हम लोग सी मानते हैं। मान लें कि हम लोग का द्विघात जो बहुपद है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये द्विघात बहुपद का वैभाग रूप होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद जो है उसका वैभाग रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रखना है, एग्जाम में आपको ये जो है ऑब्जेक्ट में पूछे भी जाते हैं। मान ले तो हम लोग को पहले क्या बोला था कि शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का योग मेरे पास कितना है, शून्यांक जो है उसका योग हमारे पास है पहला, और गुणनफल हम लोग का क्या है दूसरा, ठीक है। ध्यान रखिए शून्यांक का योग ही पहला है और शून्यांक जो गुणनफल है वो हम लोग का बाद में है, ठीक है। तो पहला जो मान है वो शून्यांक का योग है, पहला जो मान हम लोग का शून्यांक का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाई क्या होता है ए होता है, माइनस बी बटे क्या होता है ए होता है। तो कितना दिए है 1/4 दिया है, कितना दिए 1/4। और दूसरा दफा में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है। और सी की जगह कितना है सी बाई ए जो होता है -1 है, कितना दिया है -1, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। बट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारे पास जो है ए का मान अलग अलग आ रहा है, ए का जो मान अलग अलग है, इसलिए आखिर ऐसा कौन सी संख्या से भाग दे जो मान 1 आए। तो हम क्या करेंगे 4 को 4 से भाग देंगे, ठीक है, -1 आ जाएगा। अभी जो है ए का मान हम लोग का ये है 4 है, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है -1 है। तो जो हम लोग कितना लिख सकते हैं ए बराबर कितना है हम लोग के पास, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, बी बराबर कितना आया माइनस प्लस माइनस माइनस तो 1 हो गया। और सी बराबर कितना हो गया हमारे पास, सी बराबर कितना होगा माइनस और माइनस क्या खत्म हो जाएगा, तो जाएगा हम लोग 4। अतः जो मेरे पास क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद होगा, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा यानी एक 4 यानी 4x का स्क्वायर, और बी की जगह कितना माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा -x, एक तो छिप जाता है, और प्लस सी की जगह हम लोग का 4, ये हम लोग का क्या होगा इस द्विघात जो बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक आप जो है ना, सॉरी किसी भी शून्यांक से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना है कि कभी भी हम लोग का ए का मान जो अलग अलग होना नहीं चाहिए, कभी भी ए का मान अलग अलग होना नहीं चाहिए। ऐसी संख्या से हम लोग गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं जिससे हम लोग क्या माना है ए का मान जो है बराबर है, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर से आप गुना भी कर सकते हैं भाग भी कर सकते हैं, जिससे आप उसका मान क्या आना चाहिए एक आना, मतलब ये और ये जो है बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। आपको जो है इस क्वेश्चन से, ठीक है, 2 आ चुके हैं, इसमें से आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है आपका जो है यहाँ सूत्र दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस बी ए होते हैं। अल्फा क्या अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा जो है सी बाई डी होता है, सी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस बी बाई क्या होता है, सॉरी माइनस डी होता है, क्या ये होता है, ठीक है। ये सूत्र जो है याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है इतना ही था, मतलब जो है अगला हम लोग चलते हैं किसमें पी एक्स और जी एक्स में। कोई जो है पी एक्स और जी एक्स देगा उससे हमको क्या निकालने वाला बहुपद निकालने वाला, कोई पी एक्स और जी एक्स दे देगा उससे, सॉरी उससे हम लोग क्या दे रहे हैं भाग देने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई ऐसा मान लेते हैं कि जो न्यू बुक है डाउनलोड किया था जिसकी वजह से मतलब आगे पेज आया नहीं, और हम लोग चलते हैं अगला पुराना बुक में। तो चलिए इस प्रकार जो है आपको पी एक्स से जी एक्स जो है भाग देने बोलते हैं, कभी कभार जो है कभी कभार पूछे जाता है, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं।
तो वो दिन आप पूछे तो पी एक्स और जी एक्स में से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले पी एक्स और जी एक्स खुद देख लेते हैं, ठीक है। लाना है कितना, 3x का क्यूब लाना है। तो ऐसे दो एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से गुना करना है, एक्स स्क्वायर को हमको ऐसे नंबर से गुना करना है जो 3x का क्यूब आए। तो हम लोग क्या 3 और x से गुना करेंगे तो 3 है कितना होगा, 3 होगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स कितना, एक्स का क्यूब होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x का क्यों होगा। अब जो इसी नंबर से गुना करना है हमको फिर सेकंड पद को, ठीक है। तो 3 और दूना कितना होगा, 6 होगा, प्लस प्लस है तो क्या प्लस होगा, 3 दूनी 6, एक्स और एक्स का क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। अब इसी से गुना करना लास्ट में, तो 3 के कितना होगा, 3 होगा, और एक्स है तो एक्स होगा। ध्यान रखना में जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ वहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और जहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ प्लस होता क्या माइनस होगा, प्लस होता माइनस होगा, प्लस होता क्या होगा, माइनस होगा। तो जब भी हम लोग प्लस और माइनस को हम लोग इस तरह क्या करेंगे, बहुत जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, गड़बड़ा देते हैं। तो यहाँ देखना आपको क्या, फर्स्ट और लास्ट, यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ क्या माइनस है, फर्स्ट और लास्ट देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा 3 प्लस है, प्लस है, प्लस और माइनस है, तो 20 वाला हमें मान कभी देखना नहीं है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को देखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को ही देखना पड़ता है। तो ऊपर मेरा प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, खत्म हो गया। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, प्लस माइनस क्या माइनस होता है, तो 6 में से जाएगा 1 तो कितना हो, 5x का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो हम लोग कितना होगा कि देखो 3 से जा रहा है कितना, 1 जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसमें 3 से जा रहा है 2, तो कितना x बचेगा, सॉरी यहाँ क्या माइनस एक्स बचेगा, कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, माइनस क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और जो आपका कितना प्लस 5 का कितना होगा, प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नंबर से हमें क्या करना है, ऐसे नंबर से चुन के गुना करना है ताकि ये पूरा 5x स्क्वायर का 5x स्क्वायर ही पूरा का पूरा आ जाए। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर से गुना करना है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस 5 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो कितना 5x का स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 गुना एक्स यानी कितना, 5 गुना 2 10, और एक्स का है तो एक्स, और 5 देखिए कितना हो गया, -5 हो जाएगा। हमने क्या बताए थे कि जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस करना है, जहाँ प्लस होता है वहाँ क्या है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस होता क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ माइनस होता क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ माइनस होता क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस खत्म, ठीक है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, हम लोग को यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से जाएगा कितना, 1, तो कितना माइनस, प्लस में क्या बचेगा 9x, और जो है यहाँ आपको प्लस 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 होता है 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार से जो है px और gx जो बनाया जाता है। तो आपको कभी कभार जो पूछे जाता है कि px gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना बोलता है। तो हमारे पास जो भागफल कितना आया है, भागफल आया कितना 3x - 5 आया, और जो शेषफल आया कितना है, शेषफल जो आया कितना है 9x प्लस क्या आता है 10 आता है। इस प्रकार जो है px और gx का कोई आपको क्या देगा, भाग करने देगा। तो इस प्रकार से आप क्या भागफल और भाग जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लघु वाला जो है आपको बता चुके हैं, और बच गया जो लॉन्ग क्वेश्चन, और वो जो मैं क्या करूंगा एक साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको सीख, ठीक है, मात्र और मात्र जो है ज्यादा नहीं 25 से 30 लॉन्ग क्वेश्चन चुन के दूंगा आपको, 25 से 30 ही लॉन्ग क्वेश्चन चुन के दूंगा। उन्हीं में से जो आपको 100% जो है चारों का चारों लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो है 8 का 8 को लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप उन्हीं में से आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं 25 को मात्र जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको चुन के दूंगा, उन्हीं में से जो है 8, ठीक है, 8 में से जो है 8 आ जाएगा। और सॉल्व करना है किसको, उसमें से आपको मात्र और मात्र 4 को ही आपको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस वीडियोस को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग लॉन्ग जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाला है। तो शुरू से अंत तक अब तक वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, और अभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सारे के सारे जो है आपको अच्छी तरह से समझाया और अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और जो है मेरे साथ जो है सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीधे एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने वाला हूँ जो सीधे 2024 के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आज का जो है, एक जो है यदि द्विघात बहुपद, द्विघात कोई बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है x² - x + 4 के शून्यांक
एक अल्फा दिया है, दूसरा क्या बीटा है, इसका शून्यांक क्या दिया है, एक अल्फा दिया है, दूसरा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा का और अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए प्यारे भाइयों कि देखते हैं कि अल्फा और जो बीटा होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है। तो अब इसको हम बैठाएंगे तो देखते हैं, आप लोग जानते हैं पहले को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और तीसरा को हम लोग अचर को सी बोलते हैं। तो ए के स्थान पर कितना है, ये देखेंगे बी बटा ए माइनस बी बाई ए, और बी का स्थान पर है कितना, अचर मान कुछ नहीं तो एक है, तो माइनस एक हो गया, और बट्टा ए का स्थान कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। तो कट जाएगा तो कितना होगा, माइनस माइनस कम्प्लीट, माइनस माइनस खत्म हो गया, कितना एक बटा एक काटेंगे तो कितना होगा, हम लोग का घूम के एक ही आएगा। ऑप्शन जो एक है बिल्कुल कितने, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। क्वेश्चन हम लोग जो है कितना में दो को देखते हैं। एक बहुपद हो के शून्यांक, एक बहुपद उसके शून्यांकों की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद बोला क्या, जो द्विघात बहुपद होते हैं तो द्विघात बहुपद के मतलब शून्यांक की संख्या होती है। तो देखिए भैया जो है द्विघात बहुपद हमें जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें जो है एक्स का मान जो होता है एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, या फिर मतलब एक्स का मान डबल डबल आता है, ठीक है, या वाई का जो मान होता है मतलब चर का जो मान होता है हमेशा डबल डबल आता है, या तो कभी प्लस प्लस आता है, कभी माइनस माइनस, या कभी माइनस कभी प्लस। तो शून्यांक की संख्या कितनी होती है भैया, जो शून्यांक की संख्या होती है हमारे यहाँ दो होती है। द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी होती है, दो होती है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं कितना में, क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, यदि बहुपद जो एफ एक्स, यदि मेरा बहुपद जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, ये मेरा कोई बहुपद दिया है, इसके शून्यांक यदि मेरा क्या ए बी हो, अल्फा बीटा नहीं दिया बल्कि ए और बी दिया है, तो ए इंटू बी का मान होगा, ए इंटू बी का मान होगा, इसका शून्यांक यदि क्या है तुम्हारा ए और बी, तो ए इंटू बी का मान पूछा है, ए और इंटू बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ए इंटू बी का मान कितना होगा, तो हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा और बीटा जो होता है इसका मान होता है हम लोग का सी बटे ए होता है, सी बटे क्या होता है, ए होता है। तो सी का स्तंभ भाई क्या है, सी का स्तंभ भाई कितना है 5 है, और ए का स्तंभ कितना है मेरा 1 है, तो ये कितना है 1 है, तो गुना करने पर काटने पर कितना होगा 5 के 5 ऑप्शन कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 5 मेरा ऑप्शन कितना में ए में है, कितना में है ए में है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कितना में, 4 में। 4 में कहा गया है बहुपद जो है एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होता है। इसकी जो है मूल है, मूलों का हमें योग पूछा है कि आखिर मूल का जो योग होता है ये कितना होता है, मूल का जो योग होता है कितना होता है। तो इसको देखते हैं सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। तो मूलों का जो योग होता है ना बहुत सिंपल और बहुत साधारण होते हैं। मूलों का योग हम लोग पढ़े, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होते हैं, और सूत्र होते हैं माइनस बी ये होता है। तो माइनस बी की जगह कितना 1 है, और ए की जगह भी 1 है, काटेंगे तो कितना माइनस खत्म हो गया, फिर से काटेंगे तो 1 ही होगा। ऑप्शन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल क्या सही जवाब है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल क्या है सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन जब लोग गिरा देते हैं, 4 देख लेते हैं। 4 में कहा गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इसके मूलों का योग, मूलों का क्या होता है योग। देखो जो मूल होता है मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और सूत्र माइनस बीटा ये होता है। तो अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, आप लोग बताइए इसका ऑप्शन जो कौन सा है, ए होगा बी होगा या सी होगा, ठीक है, आप लोग बता के आप लोग जो है कमेंट में बताइए कौन सा होगा। जो चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जो सबसे बड़ा व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का जो सबसे बड़ा व्यापक रूप होता है, तो बच्चों यहाँ बता दें आप लोग को जो है कि द्विघात क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस bx होता है, प्लस क्या होता है सी होता है, और त्रिघात बहुपद का ax का क्या होता है क्यूब होता है, प्लस bx का क्या होता है स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है cx होता है, और क्या होता है और प्लस में d होता है, ठीक है। ये त्रिघात का बहुपद तो ऑप्शन देखिए हम होगा त्रिघात बहुपद जो है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है d होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि अल्फा और बीटा, यदि क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि मेरा अल्फा और क्या है बीटा दे दिया है, द्विघात बहुपद जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल क्या हो, मतलब इसका इस द्विघात बहुपद का जो मूल बताने वाला हमें क्या अल्फा और बीटा है, इस द्विघात बहुपद का मूल कितना है अल्फा और बीटा है। तो हमें 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, 1/अल्फा और 1/ जो बीटा होता है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न है, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, अल्फा और बीटा का एडिशन लेने पर कितना होगा अल्फा इंटू बीटा होगा।
ठीक है। अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा बचेगा, प्लस बीटा और बीटा खत्म किया, अल्फा बचेगा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू कितना हो गया, बीटा। अब बताओ क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा होता है उसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी का नंबर कितना है, -5। और ए का नंबर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। चलो एक ये हो गया मेरा मेन बट्टा। और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या, सी बटा ये होता है, सी बटा ये। सी की जगह कितना है, 7 है, और ए की जगह कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको भाई इसको लाते हम लोग क्या, तो -5 बटा कितना होगा, 1 होगा, इंटू कितना होगा, 1 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, 1 ऊपर और 7 नीचे आएगा, ठीक है। तो अब देखने पर पता चलेगा हम लोग कितना, -5/7 जो है, -5/7 ऑप्शन देखिए कहाँ है, -5/7 जो है ऑप्शन ए में, -5/7 है कितना, माइनस ए में है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलिए हम लोग जो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला में कहा गया है कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात एक बहुपद है, द्विघात बहुपद जो है x6x² - 7x - 3 के शून्यांक होंगे। इस बहुपद का जो शून्यांक हमें पूछा है, तो शून्यांक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो शून्यांक होगा हम लोग देखते हैं कितना होगा, छोड़ कितना होगा, 18 होगा, 18 को दिखान करेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो दोनों में 18 होगा और 3 का कितना होगा, 9 होगा, लाना है कितना, 7। तो कितना, यानी 6x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x, ठीक है, और माइनस में 3। तो निकला कितना, 6, और x कॉमन निकाला 3 और x निकल जाएगा कॉमन, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, 3 बच जाएगा, ठीक है। दोनों 9 लिखने की कंज है, प्लस 3 1 बाहर निकलेगा, 2x का 2x और 3 का 3। अब यहाँ देखने पर कितना होगा, यदि हम निकालेंगे तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर कुछ नहीं तो 0 है। तो हम लोग का कितना आएगा कि 3x बराबर प्लस में, तो उस पर क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2x माइनस तो प्लस में शून्यांक पूछा, तो इधर हम लोग का कितना होगा, x बराबर, तो जो x का मान होगा हम लोग का, सॉरी यहाँ कितना होगा, 1 होगा, x बराबर कितना होगा, -1/3 होगा। और दूसरा जो होगा कितना होगा, x बराबर 3/2 होगा। तो -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2 ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो आज में कहा गया ए अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, इतना ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यांक मेरा एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। इसके मूल हो तो बोला है कितना, इतना का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आप जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होंगे, ठीक है, ए या बी या सी होंगे। आप कैसे, मतलब इस हिसाब को कैसे बनाया जाता है आप सीख ही चुके हैं। तो ए या बी या सी जो भी होंगे उसका कमेंट करके जो आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके जो जरूर जवाब दीजिएगा। तो क्या द्विघात बहुपद जो x² - 3 के शून्यांक होंगे, ठीक है। जो द्विघात बहुपद है x² - 3 जो है इसके शून्यांक होंगे। तो देखते जो भाई साहब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, x² माइनस कितना है, √3 का हम लोग क्या लेते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं। √3 का होल स्क्वायर पर कितना 3 ही आएगा। तो x माइनस कितना √3 का हम लोग क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो क्या है भाइयों, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। कितना, एक बात को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, यदि मेरा माइनस में है तो क्या जाएगा, एक्स का मान जो है कितना आएगा, प्लस में आएगा। और इस पर मेरा प्लस में तो एक्स का मान क्या होगा, माइनस में होगा। यानी √3 एक बार प्लस में होगा, एक बार क्या √3 जो है माइनस में होगा। एक बार √3 क्या प्लस में होगा, एक बार √3 माइनस में होगा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए कहाँ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है आप लोग का सही जवाब है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या सही जवाब है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्या, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ जो बहुपद चुनने का तरीका, ठीक है, बहुपद आप चुनेंगे तो चुनेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। बहुपद चुनने का जो तरीका होता है, जब भी मेरा चर मान रहे, ठीक है, जो चर मान होता है, चर मान के जो घात होगा, ठीक है, चर मान की जो घात में होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, संख्या जो है ना पूर्ण होना चाहिए, संख्या जो है, और जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, 1 या 2 या 3 या जो है कोई भी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रहे पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, ये निकाल सकते कोई हमें क्या होना चाहिए, गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं।
और प्राकृतिक संख्या में 0 मिल जाने पर सभी सभी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो इसके हाथ में क्या होना चाहिए, एक संख्या जो है ये बिल्कुल पूरा होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये भी पूर्ण है, ये चलेगा, ये तो मेरा है 2 है, पूरा चला 2 है, 1 है, और यहाँ चलेगा, ये भी चलेगा। तो यहाँ देखने पर ये 3 जो है रूट अंडर एक्स है, इसको हम लोग लिखेंगे 3, तो एक्स के हाथ में दे लिखेंगे बट्टा में, तो क्या था 1/2 आ जाएगा। 1/2 जो होते हैं ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, 1/2 जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता। ऑप्शन जो है सी मेरा क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है निम्न से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल बहुपद नहीं है। आपके दिमाग में आता है 7 जो है, 7 भी बहुपद नहीं है, तो 7 मेरा क्या बहुपद है, 7 जो है बहुपद है, क्योंकि ये अचर बहुपद है। ठीक है, क्या बहुपद है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर मान नहीं है तो बहुपद है, लेकिन अचर बहुपद है। तो कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है, इनमें से बताना है कि कौन रेखिक जो बहुपद व्यंजक है। ठीक है, रेखिक मतलब जिसके घात में एक हो, ऐसा बहुपद जिसके घात में क्या हो, एक हो, उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ आप जो है इस आंसर को जो है ए या बी या सी या डी कौन सा सही होगा, आप जो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे जो है अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन है, एक बार हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर चुके हैं, और जो है दूसरी बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और निम्न में से कौन बहुपद ठीक है नहीं है, इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा संख्या है, यानी कौन ऐसा जो बहुपद नहीं है। तो इसमें आप बता दें कि जो है बहुपद कौन नहीं है, बहुपद ऑप्शन जो सी है बिल्कुल नहीं है। अब बहुपद सी कैसे नहीं है, एक्स प्लस जो है 1/x है, इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना एक्स प्लस, जब भी हर वाला अंश में जाता है तो उसके घात में -1 हो जाता है। और तो बच्चों जो -1 होता है ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, माइनस जो 1 होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, 0 से शुरू होती है, -1 पूर्ण संख्या नहीं होते, इसलिए मेरा ये क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, तो एक घात वाला बहुपद ठीक है कहलाता है, तो एक घात वाला जो बहुपद कहलाता है ये रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक घात वाला जो बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से बताया कि कौन ऐसा जो है बहुपद नहीं है। आप चुन सकते हैं कि कौन ऐसा बहुपद नहीं है, इसके लिए तो आप ही डॉन बन चुके हैं, इस तरह से चुनना है। दिगत बहुपद जो है एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यांक होंगे, इस बहुपद का शून्यांक पूछा है तो शून्यांक आप अवश्य निकाल लेंगे, कैसा शून्यांक निकालते हैं। तो यदि बहुपद जो इतना x² - 3x - 4 हो तो px का मान कितना होगा, तो px का मान जो है कितना होगा वो बताने बोला है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन में 21 पूछे जा सकते हैं, तो 21 आप बता ठीक है बनाने पालेंगे। इसमें कैसा है क्वेश्चन जो 22 है, 22 तो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सॉल्व भी करने पालेंगे, 22 जो एग्जाम में पूछे जाएंगे बट सॉल्व भी करने पालेंगे। बोला पी एक्स जो है x² - 2x + 5 के शून्यांक जो एक अल्फा है, एक दूसरा क्या है बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b की जगह कितना है 2 है, -2 और -2 ये की जगह कितना है, तो माइनस से माइनस कितना हो गया जो प्लस हो गया, +2 ऑप्शन कितना है, +2 ऑप्शन जो बी में है। ठीक है, +2 किसमें है, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछे जा सकते हैं, 26 तो आप बता ही आप पालेंगे, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है यदि बहुपद x² - x² + ax + -b कि शून्यांक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो इसका जो शून्यांक है एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे का उल्टा ऑप्शन कितना होगा माइनस, ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या बोला अल्फा बीटा हो तो क्या अल्फा प्लस बीटा का हम पूछा है, तो क्या होगा -b/a, -b का जो कितना माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। यदि बोला कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का हम पूछा, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या c/a होता है, c की जगह 10 है और एक की जगह कुछ नहीं 1 है, तो 10 देखिए 10 है ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो क्या बोला बहुपद जो है एक्स का क्यूब -2x² 2y² माइनस जो है √3y है +1/2 है, तो इसका घात कहलाएगा, इसका जो घात कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका जो घात कहलाएगा, जिस बहुपद का घात सबसे अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही बहुपद उसका घात होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे क्या है कि जो है 3 जो है सबसे, इस बहुपद का जो घात है 3 सबसे अधिक है, तो क्या होगा ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं p का मान जिसके लिए जो है बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः जो है इससे भाग है, पूर्णतः यह इससे क्या है भाग है, तो इसका भाज्य क्या होगा, पूरी तरह से ये भाग है, तो इसका जो भाग होगा क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो है इसका भाग क्या होगा, इसको हम लोग यदि इस पार है तो उस पर क्या होगा प्लस में 2 होगा, तो यहाँ देखिएगा 2 कौन कौन से करने लायक है, क्या 3 कटेगा 5 कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन जो है डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से भाग लेगा कौन
8 16 जो है 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से भाग देना पड़ेगा, पूरी तरह से कितना कट जाएगा। तो बच्चों जो है ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब इसके जो स्थान पर यदि -3 हो जाता तो देखते भाई कि 3 जो है किन किन संख्या से, कौन सा ऑप्शन जो 3 से कट जाता, कौन सा ऑप्शन जो 3 से कट जाता, जो संख्या ये जो ऑप्शन 3 से कट जाता वही संख्या क्या होता, उसका आंसर होता। तो चलो देखते हैं यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो आप चुन सकते हैं बहुपद कौन नहीं है, कौन है। यहाँ एक क्वेश्चन कहा गया है कि बोला इतना और इतना में एक्स का मान पूछना है कि इतना और इतना में जो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस मैथ को। ठीक है, इसके बाद जो है शायद ही कोई ऐसा मैथ होगा, एक दो मैथ शायद होगा जो मतलब सब्जेक्ट में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। या तो यहाँ बोला है एक्स का मान और एक्स का मान दोनों का हम एक साइड में क्या होता है, कितना होगा 0.3 यानी 30x, इस पर प्लस इस पर कितना हो गया 37x, यानी 3 0 और ये कितना हो गया 37x, इधर हो गया हम लोग का कितना 0.3, कुछ नहीं तो 0 लगता है, इस पर माइनस, इस पर कितना हो गया प्लस हो गया 0.37। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का अचर मान एक जैसा है तो क्या होगा 0.30 और 30 कितना हो गया, सॉरी 30 और 30 कितना 60x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का घट रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है घट रहा है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा वजह से भी इतना। ठीक है, तो कितना होगा 30 और कितना होगा 0 कितना हो गया आ जाए, तो इसमें एक्स का मान पूछा है तो प्यारे बच्चों यहाँ एक्स का मान नहीं बचेगा क्योंकि एक्स जो है पूरी तरह से क्या होता है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जो है कितना बोला है कि 0.30x बोला है और यहाँ कितना है प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया 0.37x है, इधर हो गया कितना बराबर के पास हो गया हम लोग 0 माइनस में 30 और इसका माइनस किस पा गया 0 कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, तो 0 कितना बचेगा 0.7 x बराबर क्या 0 प्लस माइनस क्या हो माइनस होगा तो जाएगा कितना प्लस में 0.0 सब बचेगा, काटने पर इसका गुना से क्या हो भाग हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना होगा बराबर प्लस में 1 होगा, सॉरी माइनस में होगा, इसके मान माइनस में होगा तो एक जो है ऑप्शन जो माइनस ए हो जाएगा, ऑप्शन जो क्या होगा ए जो है बिल्कुल क्या होगा सही जवाब होगा। तो 41 में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यंक होंगे, तो शून्यंक इसका निकाल सकते हैं। शून्यंक कैसे निकल आता है, तो प्यारे बच्चों शून्यंक जो निकाला कैसे आता है, इसको गुना करना पड़ता है अचर मान को और एक्स स्क्वायर के जो घात होता है उसको, अचर मान और एक्स स्क्वायर का जो भी मतलब ये होता है पद उसको गुना करते हैं, तो कितना हुआ 1 और 2 गुना होगा, 1 और 1 गुना होगा कितना हुआ 1 होगा, उस 1 को गुना करने तक लाना है 2 लाना है। तो इसका हम लोग क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी